अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हेलो बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, सफर कैसा रहा तुम्हारा? सहर, घर में सब ठीक तो है? हाँ, सफर तो बहुत ही अच्छा रहा और घर पे भी सब खैरियत से है। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। वो दरअसल क्या हुआ मम्मी, कोई बात हुई है? आप मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। तुम्हारी सास ठीक है? ठीक ही होंगी, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। वैसे भी वो घर पे नहीं है, किसी दोस्त से मिलने गई है। तो इसका मतलब तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता चला? क्या हुआ मम्मी, आप मुझे परेशान कर रही हैं। तुम्हारी सास ने शादी कर ली है। व्हाट? आंटी ने शादी कर ली? कब? किससे? पूरा महीना होने वाला है। और आप मुझे अब बता रही हैं? सहर बेटा, तुम्हारी डैडी ने मुझे मना किया था और मैं समझी कि तुम्हें पता चल गया होगा। इतनी बड़ी खबर है, मुझे पता तक नहीं था। समझ आ रहा है, इसीलिए अफान का मूड ऑफ था। उसको ये सब पता होगा कि ये सब हुआ है। सिर्फ शादी नहीं, अपने से छोटे उम्र के लड़के से शादी की है और सारी किटी पार्टीज क्लब्स में तुम्हारी सास की शादी का चर्चा ही चर्चा है। मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा इसको क्या सोची इस उम्र में शादी करने की। कितनी सीधी सादी सी थी भला, एकदम से इसने पर निकाल लिए। दिस इज रिडिकुलस। क्या कर रहे हो तुम अफान? कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे पीछे मत हो, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। पागल मत बनो, हम मिलकर माँ से बात करते हैं। क्या बात करेंगे? माँ से बात करके देख लिया, कोई फायदा नहीं निकला। मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा, मार दूंगा उसको मैं। उस लड़की को कत्ल करके तुम जेल चले जाओगे, शहर का क्या होगा? ये पागलपना है अफान। माँ को उसको छोड़ना होगा, अगर माँ ने उसको ना छोड़ा ना तो या तो वो नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा। और मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा, ना तुम ना शहर और ना ही पुप्पो। समझ आई तुम्हें? अफान, ये हमारी माँ है, तुम हमारे घर बर्बाद कर घर दोगे। बर्बाद हो चुके हैं और किस तरह बर्बाद होगा। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? मैं डर गई थी। क्या डर गई थी? किस बात से डर गई थी तुम? माहिर, लगता है मिनाल आई हुई है। हाँ। उसकी नाराजगी खत्म हो गई लगता है। देखा, मैं कह रहा था आपको, पहले वजह आप टेंशन ले रही थी। शबीर, मिनाल आई हुई है? जी मैडम, अफान सर और शेर भी आई हैं। अच्छा माहिर, तुम यहीं रुको, मैं अफान से खुद बात करती हूँ। नाराज होगा, बदतमीजी कर जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों साथ अंदर जाएंगे। और अफान गुस्सा आप क्यों अकेले बर्दाश्त करें? इस दिन के लिए शादी नहीं की थी, मुश्किल में आपको अकेला छोड़ दूँ। मेरी बात समझो। चलें, हाँ? आए साथ मेरे, कुछ नहीं होगा। अरे अफान, तुम कब आए? अफान, इस घर में नहीं आ सकता, निकलो यहाँ से। मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुने, आपको छोड़ना होगा इसे। अफान, हमने शादी की है, मैं शोहर हूँ। बकवास बंद करो तुम अपनी, मैं नहीं मानता इस शादी को। तुम्हें मेरी माँ की जिंदगी से जाना होगा, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। होश में आओ अफान, तुम अभी जाओ, प्लीज अभी के लिए जाओ। निकलो। मैं नहीं जाऊँगा। नहीं जाओगे? अभी बताता हूँ। अफान,
मिलेगा तुम्हें मुझे मार के बताओ? माँ की नाराजगी जेल या सेल से अलग की? हम सुकून से बैठ के बात करते हैं ना, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं और मेहरून अलग नहीं हो सकते। मोहब्बत करता हूँ मैं। मेरी माँ मेरे बाप की मोहब्बत है, उनकी बीवी थी। मेरी और मिनाज की माँ है। तुम्हारी बीवी तुम्हारी मोहब्बत नहीं बन सकती हो। मैं मार दूंगा तुम्हें। अफान, अफान, मैं जान से मार दूंगा। अफान घर नीचे करो तो आराम से बात कर सकते हैं। मैं हूँ तुम्हारी माँ की मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए। मगर ये भी सच है कि माहिर मत लेना इसका नाम, इसका नाम लेके आप मुझे तकलीफ देती है। अफान, मेरा नाम नहीं अलग हो सकता। तुम मुझे गोली भी मार दोगे तब भी मेरा नाम मेहरून सरदार जुड़ा रहेगा। मुझसे जान नहीं छूटेगी। इसके करने से करो, उससे बात करो मुझसे। तो सच कह रहे तो तुम्हें मार भी दूंगा तब भी ये दिल्लत मेरा पीछे नहीं छोड़ेगी। तो खुद तो गोली मार लेता हूँ।
दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? पागल हो तुम? ये क्या कर दिया है तुमने? अगर वो मर गया तो? और अगर वो मर गया क्या होगा मिनाल? ये जेल चला जाएगा। वो खुद आया था पिस्टल छीनने के लिए, मैं उसको थोड़ी मारा था, मैं तो अपने आप को मारा था। उसने नाल जमीर को फोन करो, मेरा तो दिल डूबे जा रहा है। ना माँ फोन उठाई है ना जमीर। पुलिस केस तो नहीं होगा ना? बन भी सकता है। आई थिंक पुलिस गोली लगने वाले पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशन तो करती है। बस इस खानदान की रही सही इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। वो मक्कार लड़का अफान का नाम जरूर लेगा इसे जेल भेजने के लिए। दुआ करे कि वो बच जाए। मर गया तो सिर्फ जेल नहीं होगी। अब क्या होगा अफान? शहर तो मंगल आंटी की तरफ चली जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अफान, मेरा ख्याल है कि तुम सहर के पेरेंट्स के घर चले जाओ। जमीर माँ के साथ है और मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी जो भी सिचुएशन होगी। मैं कहीं नहीं जा रहा। खुद पे कंट्रोल रखो। बाप का नाम और स्टेटस है, पुलिस आकर तुम्हें अरेस्ट कर लेगी, ये तुम जानते हो। प्लीज अफान चलो ना, और वहां जाकर हम मॉम डैड से मशवरा भी तो कर सकते हैं, उनके भी बहुत ताल्लुकात है। प्लीज अफान, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चले जाओ अफान, वक्ती तौर पर तुम चले जाओ। हेलो जमीर, शुक्र है। क्या? मगर तुमने कहा था कि अच्छा, क्या हुआ? वो बच गया है, मगर हालत बहुत बुरी है, मर भी सकता है। अफान मेरी जान, मेरे चंदा, तुम चले जाओ अपने ससुराल की तरफ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। डॉक्टर साहब कैसा है माहिर? जान तो बच गई है, लेकिन अभी भी जान खतरे में है, कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है कुछ भी हो सकता है? बच जाएगा ना? हमने अपनी पूरी कोशिश की है, बस आप दुआ कीजिए। मैं देख सकती हूँ? जी देख सकती हैं। थैंक यू। या अल्लाह माहिर को ठीक कर दे, वापस आ जाओ माहिर, मैं फिर से अकेली नहीं होना चाहती। या अल्लाह प्लीज माहिर को ठीक कर दे।
हेलो सलाम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अंकल मैं बिल्कुल ठीक, आप किसने? वो मुझे तुमसे जरा माहिर के बारे में बात करनी थी, कुछ पूछना था मुझे। जी जी अंकल पूछें। दरअसल वो नाराज है मुझसे क्योंकि मैंने उसे घर से निकाल दिया था, सबको परेशान करके रखा था उसने। लेकिन अभी आया था वो तो काफी बदल सा गया है। उसका अंदाज, उसके हुलिये से लग रहा था कि उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। तो तुम उसके दोस्त हो, कुछ बता सकते हो कि क्या है सब? अंकल आप माहिर से खुद बात क्यों नहीं कर लेते? मैं फोन करता हूँ उसे, वो मेरा फोन नहीं उठाता। मैसेज करता हूँ तो मैसेज का जवाब नहीं देता। क्या करूं मैं? तुम बताओ उसने क्या किया ऐसा? अंकल शादी कर ली माहिर ने। शादी? किससे? अब अमीर खातून है, मिसेस हिदायतुल्लाह, बेवा है दरअसल, लेकिन कह रहा था कि पसंद करता है उनको, मोहब्बत वगैरह। झूठ बोलता है वो, बकवास करता है, सरासर झूठ। मोहब्बत तो सिर्फ उसने नरमीन से की थी। ये शादी उसने सिर्फ पैसे की खातिर की है, उस औरत को लूटने के लिए। माना कि मैं इतना अच्छा बाप नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसी तरबियत नहीं की जो प्यार मोहब्बत के नाम पे किसी से फ्रॉड करे, धोखा दे। अंकल अब पता है मैं क्या कह सकता हूँ। तुम एक काम करो, उसे मेरा पैगाम दे दो कि वो मुझसे आकर मेरे दफ्तर में 5 बजे शाम को, और उसका जो भी जवाब हो मुझे बता देना। जी जी अंकल, मैं बिल्कुल पैगाम आपका बता देता हूँ, बताता हूँ आपको। थैंक यू। ओके। हेलो बाबर। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। वो दरअसल मैं माहिर को फोन कर रहा था, वो मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहा था। उसके अब्बा उससे बात करना चाह रहे हैं, तो मैं बस पैगाम पहुंचाना चाह रहा था। बाबर माहिर को गोली लग गई है, हॉस्पिटल में है। प्लीज उसके वालिद को इन्फॉर्म कर दो, मैं हॉस्पिटल की लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम भी आ जाओ। ठीक है, मैं फौरन आता हूँ। हेलो, कब? हाँ आ रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हैं? जरूरी काम है। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त। जाना जरूरी है। वो कहाँ जा रहे हैं बताकर तो जाएं, कुछ बताते ही नहीं। बहुत बुरा हुआ है, इतना चालाक लड़का है। मेहरुन्निसा से शादी की उसने। वो तो पुलिस को साफ बता देगा कि अफान ने उस पर गोली चलाई है, और फिर सारी जायदाद और कारोबार को वो खुद संभाले। मम्मी कुछ करे ना। हमें बेल करवानी होगी ताकि ये जेल ना जाए। तुम इसे अंदर ले जाओ, आराम करवाओ, मैं अपने डैडी से बात करती हूँ। चल। ठीक हूँ मैं। पता नहीं मेहरुन्निसा को भी इस उम्र में शादी करने की क्या सोची थी। जाओ बेटा, आप आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी अब इस वक्त ये बात तो नहीं करनी चाहिए थी ना।
हाँ गजल, बोलो। मुबारक, आपको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ? तो बेटे ने तैश में आकर माँ के नए शौहर को गोली मार दी। जी, अफान से बर्दाश्त नहीं हुआ। वैसे ये गैरत का केस ही बनता ना। गैरत में आके बंदा मार दें, दफा तो 302 की लगेगी। अगर बंदा मर गया तो आपका साला भी नहीं बच सकेगा। इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अफान जवान और जज्बाती लड़का है, और फिर हालात भी तो देखें। वो अपने हनीमून पर गया था, पीछे से माँ ने दूसरी शादी कर ली एक लड़के से। अफान की एज का होगा। पुलिस उम्र, रिश्ते और हालात नहीं बल्कि हकैक को देखती है। तो फैल जाके डॉक्टर साहब से पूछो कि मरीज की क्या पोजीशन है। जी सर, अभी पूछ करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब आपके हाथ में बहुत कुछ है, मैं जानता हूँ। अरे भाई, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह के हाथ में है। अगर बंदा बच गया और उसने जो बयान दिया सारा इंसार उसके बयान पर है। अगर बंदा मर गया तो आपका साला भी गया। दिल तो यही है कि बंदा मर जाए और साला जाए जेल में। आंटी से कहाँ बर्दाश्त होगा ये सदमा। आधी पागल तो है, ये सदमा पूरा पागल कर देगा। और फिर किसके हाथ में होगा सर? ज़मीर अहमद के हाथ में। सर, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अभी होश में नहीं आया मरीज, हालात बहुत सीरियस है, मुझे नहीं लगता बच पाएगा। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। जो भी हो हमें फ़ोन पे इतला दे दीजिएगा। अब सारी रात कौन इंतज़ार करता रहे। जी, मैं आपको कॉल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। जमीर को फोन करो, हॉस्पिटल का पता करो। मुझे तो बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ? मैंने क्या किया है? मैं अफान को काम डाउन करने आई थी और आप उसे मजीद भड़का रही थी। मेरी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। मैं तो सच बोल रही थी, वो सच जो अफान को नजर आ रहा था। प्लीज पप्पो, खामोश रहें। मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। भाई की मोहब्बत और तुम लोगों के ख्याल से रुकी रही। मुझे क्या इल्म था कि मेरी नेकी मेरे गले पड़ जाएगी। हेलो ज़मीर, क्या हुआ? कैसा है लड़का? बचने के कम चांसेस हैं, डॉक्टर्स भी श्योर नहीं है। या खुदा, माँ कैसी है? आंटी तो अंकल के इंतकाल पे इतना नहीं रोई थी जितना इस मकान की हालत देखकर दुखी है। ये कौन सा मौका है तंज करने का? सॉरी यार, सारी चीजें खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा थक गया हूँ। ऊपर से पुलिस के भी अजीब से सवाल। पुलिस? पुलिस भी आ गई है? अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है, पुलिस तो आएगी। किसने बताया पुलिस को? हॉस्पिटल इंतजामिया ने, और किसने? प्लीज ज़मीर, कुछ करो, अफान का नाम ना आए। अफान है किधर अभी? मैंने अफान को सहर के पेरेंट्स के घर भेज दिया। प्लीज कुछ करो ज़मीर, अफान को कुछ ना होए। अब मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। बाकी अगर उसको कुछ हो गया तो मर्डर केस होगा और कुछ भी नहीं। या अल्लाह, मैं आ जाऊँ हॉस्पिटल? नहीं नहीं, तुम मत आओ, बस दुआ करो कि वो बच जाए। वैसे कितनी मुश्किल की बात है ना, अगर वो बच गया तो मुसीबत, ना बचा तो मुसीबत। आंटी ने पता नहीं कैसे इम्तिहान में डाल दिया मैं। चलो मैं रखता हूँ, फिर तुमसे बात होती है। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या कहा ज़मीर ने? दुआ करने को कहा है कि वो बच जाए। जिसे दिल से चाहती थी कि जिंदा ना रहे, कैसी दुआ कबूल हो जाती है। अफान, ले जाओ, डैड ने बात कर ली है। सुबह होते ही तुम्हारी बेल बिफोर अरेस्ट हो जाएगी। अल्लाह करे मर जाए वो। पागल हो गए हो? अगर वो जिंदा रहा ना तो पागल हो जाऊंगा मैं।
मिनाल बता रही थी कि उसकी हालत बहुत खराब है। अगर वो मर गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम गुस्सा कर लेते, झगड़ा कर लेते, ये गन निकालने की क्या जरूरत थी? और तुम इस कदर शॉर्ट टेम्पर्ड हो, मुझे तो पता ही नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो तुमसे डर लगने लग गया है। मतलब गुस्सा करके तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? कोई आपको माँ की गाली दे देना तो आपका दिमाग फट जाता है। यहाँ तो मुझे सबसे गालियां पड़ने वाली थी, कुछ ना कुछ तो करना था। शायद तुम्हारे वालिदैन की दुआएं तुम्हें वापस ले आए। नहीं जी, जहांगीर माहिर वालिद कैसा है वो? माहिर की हालत अच्छी नहीं है, आप दुआ करें उसके लिए। देख सकते हो उसे? जी, दूर से। होश में नहीं है वो। गोली कैसे लगी उसे? गलती से। गलती? एक ही बेटा है मेरा, इकलौता। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा उसके बाद। नाराज रहता है मुझसे, मिलने नहीं आता, फोन नहीं करता, लेकिन तसल्ली है कि वो है यही कहीं मेरे आसपास। उसके होने का एहसास मेरे जिंदा रहने के लिए काफी है। गलती से कोई कैसे किसी की जान ले सकता? मुझे बताएं क्या हुआ है सच? किसी ने उसे मारने की कोशिश की है? मैं माहिर की बीवी हूँ। हाँ, वो बता चुका है मुझे। मेरा बेटा खुश नहीं था इस शादी पे, बिल्कुल खुश नहीं था। वो अपने आप को मार देना चाहता था, माहिर ने उसको बचाया तो गलती से गोली चल गई। आप दुआ करें माहिर के लिए, माँ बाप की दुआ में बहुत असर होता है।
माहिर को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये पकड़े। आप ठीक है? ठीक हूँ मैं। माहिर आपको बहुत चाहता है। आपकी लाताल्लुकी का उसको बहुत दुख था। मैंने बहुत चाहा कि आपकी मिसेस से बात कर ले, वो सब नाराजगी दूर हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो सारी नाराजगी की वजह ही मैं हूं। जाहिर है कोई भी वालिदैन अपने बेटे के लिए ऐसी बीवी नहीं चाहेंगे जो उम्र में बड़ी हो, जवान बच्चों की मां हो। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ, मगर माहिर से दूर रहना मेरे इख्तियार में नहीं है। इसलिए आप मुझे माफ कर दें, माफ कर दें। मैं यहाँ बैठ नहीं पाऊंगा शायद। इंतजार तो वैसे ही बहुत तकलीफी होता है, और ये इंतजार जिसमें किसी भयानक खबर के सुनने का खदशा हो, जानलेवा हो सकता है, मैं सह नहीं पाऊंगा। दुआ ही करनी है ना, कहीं भी बैठ कर लूंगा। मेरा नंबर नोट कर रहे हैं, मुझे जो खबर हो बता दीजिए। जी 300। सिर्फ माँ बाप की दुआओं में नहीं, बीवी की दुआओं में भी असर होता है। दुआ करना मेरे बेटे के लिए। Oh